उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे में सत्ता का सबसे बड़ा सेमीफाइनल मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस चुनावी बिसात पर शय और मात का खेल बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसी महीने 26 मई को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद गांवों की कमान प्रशासकों के हाथों में जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख को बढ़ाकर अब 10 जून कर दिया है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त हिदायत के बाद सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है, जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की नई रूपरेखा तय करेगा। सरकार के इस एक फैसले ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि कड़कड़ाती धूप में भी सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और आरक्षण से लेकर चुनाव टलने के अटकलों पर वार पलटवार का दौर बेहद आक्रामक हो गया है। इस पूरे सियासी घमासान के बीच सबसे बड़ा और तीखा बयान सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से आया है, जिन्होंने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो या कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका कार्यकाल जुलाई से आगे कतई नहीं बढ़ाया जाएगा और हर हाल में जुलाई तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा और विवादित दांव खेलते हुए कहा कि जो वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण के दायरे से बाहर आ जाना चाहिए, ताकि इसका असली हक सिर्फ अति पिछड़ों को मिल सके। मंत्री के इस बयान के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल खुद को ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी और तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके दिग्गज नेताओं ने सरकार की मंशा पर सीधा हमला बोलते हुए इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की डर से उपजी घबराहट बताया है। सपा का सीधा आरोप है कि योगी सरकार पंचायत चुनावों को जानबूझकर टालना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में जनता का मिजाज बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति करना लोकतंत्र की हत्या है और सरकार ने जानबूझकर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लटकाया ताकि चुनाव में देरी की जा सके। समाजवादी पार्टी इस पंचायत चुनाव को 2027 की सत्ता का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार मान रही है और उसने बूथ स्तर पर संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और कमेटियों का गठन भी बेहद गुपचुप तरीके से शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। मायावती की बसपा जहां इस बार बिना किसी शोर शराबे के कैडर आधारित बैठकों के जरिए ग्रामीण मतदाताओं, विशेषकर दलित और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस भी वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वाने और जिला स्तर पर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चारों प्रमुख दलों की इस रस्साकशी ने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ प्रधानी या जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2027 के लखनऊ सिंहासन की असली चाबी हासिल करने की जंग है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठता है और राजभर के दावों के मुताबिक जुलाई में होने वाले इस महामुकाबले में जनता किस पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। देश की हर खबर सबसे पहले